आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली माध्यमिक बोर्ड परीक्षा पेपर 2026 के लिए विज्ञान विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पेपर क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो खंड अ को सर्वप्रथम हम हल करेंगे, जिसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं कुल 18 और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाने पर आपको रिजल्ट मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। ये दी गई अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की है? तो हम विद्यार्थियों इसके अंदर देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। इसी कारण से आयरन अलग हो जाएगा, यानी इसका विस्थापन हो जाएगा और ऑक्साइड को ये अपने साथ में मिला लेता है। तो इसी कारण से ये बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर ओनली फोर था एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से विस्थापन जो होता है, तो इसी कारण से ये हमारी अभिक्रिया रहेगी विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, कोई विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवत क्या होगा? तो विद्यार्थियों आपको पता है कि यदि कोई विलय लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब वह सार्य है और सार्य विलय का जो पीएच मान होता है वह 7th से ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें द हो जाएगा। अब आपको पता ही होगा यदि किसी का पीएच मान 7 से कम आता है तो वह अम्लीय है, और यदि 7 से उसका मान अधिक है तो वह क्षारीय है। और यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 आ रहा है तो वह उदासीन है। अब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि जल का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब ये किससे संबंधित हैं? तो जो किडनी है वह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है और किडनी का मुख्य कार्य होता है खून को सानना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं, और ये सिनेप्स के कारण ही एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका को संदेश भेजती है। क्वेश्चन नंबर है 5, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपको बताना है कि पादपों के अंदर जो जाइलम होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है जल का वहन। ऑप्शन नंबर अ है जो राइट हो जाएगा। ये जड़ों द्वारा जो जल को संचित करती है उसको पादप के यानी उस पेड़ की प्रत्येक भाग तक पहुंचाना इसका कार्य रहता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 6, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा होता है। इन ऑप्शनों में से कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ब है जो हमारा राइट हो जाएगा। यीस्ट, यीस्ट में जो जनन होता है वह अलैंगिक तरीके से होता है और ये मुकुलन के द्वारा होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। अमीबा है, अमीबा में जो जनन होता है वह द्विखंडीय के द्वारा होता है, और इसी प्रकार से लेशमाइना में भी जो जनन होता है वह अलैंगिक तरीके से होता है बट द्विखंडन द्वारा होता है। और प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें जो जनन होता है ये बहुखंडीय अभिक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। और ये जो मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग होता है इसका मुख्य कार्य यही है, जिम्मेदार यही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन सा जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास से गेहूं, गेहूं के बाद में आम। बिल्कुल नहीं, घास है इसको गेहूं नहीं खाएगा और गेहूं को आम नहीं खाने वाला। घास को बकरी और बकरी को मानव। तो ऑप्शन नंबर ब इज द राइट आंसर। घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाता है। बकरी को गाय और गाय को हाथी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है ना। घास को मछली और मछली को बकरी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अ, स और द गलत है और ब ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 8, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? जो ये टिंडल प्रभाव होता है ये प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर जो द है वो हमारा राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, एमीटर को परिपथ में सदा कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर जो होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर अ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस जो होता है उसका मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें संख्या होती है 7, जो क्षैतिज अक्ष पर होती हैं, और ऊर्ध्वाधर जो होती हैं वो कुल 18 होती हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से आपको बताना है कि इनमें से ये जो भी हार्मोन है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर इंसुलिन जो मनुष्य का हार्मोन है, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये लेडीज हार्मोन है, थायरोक्सिन है ये नर हार्मोन है यानी मनुष्य के अंदर होता है, और साइटोकाइनिन जो ये होता है साइटोकाइनिन ये एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है r/2। ठीक है ना, फोकस को यदि हमें एफ को ज्ञात करना है तो r/2। तो r हमारे यानी त्रिज्या है हमारे 20, इसके अंदर हम 2 का भाग देते हैं तो भाग जाता है हमारे 10 बार, यानी इसका मतलब ये 10 सेमी होगी। ऑप्शन नंबर अ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, ये होता है ओम मीटर। ऑप्शन ब है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ है जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अब ये आपको पता है इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आप हमें कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है बैंगनी कलर का विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर है 18। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन के लिए उत्तरदायी है? संतुलन के लिए जो अनुमस्तिष्क होता है वही हमारा संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ब इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों आगे के क्वेश्चनों के आंसर ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप आंसर को सही ढंग से समझ सकें। और ऐसे ही वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर लाइव क्लासों के माध्यम से विद्यार्थियों के डाउट क्लियर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। जो यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चन हैं जो रिक्त स्थानों से संबंधित पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का दिया गया है। तो 19वां क्वेश्चन है अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की खाली जगह होती हैं, तो वो कुशालक होती है। अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुशालक होती हैं और जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुशालक होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खाली जगह कहते हैं, तो उसे कहते हैं मिश्र धातु। तो यहाँ पर हमारे इस रिक्त स्थान में आंसर आ जाएगा मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। मनुष्य में आयोडीन की कमी से खाली जगह रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से गलगंड रोग जिसे घेघा रोग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। लेंस की समता का मात्रक खाली जगह होता है, तो लेंस की समता का मात्रक डी जिसे हम डायोप्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। एक अश्वशक्ति एसपी जो हम बैटरी है वगैरह ट्रैक्टर वगैरह या और भी कोई इंजन होते हैं उस पर लिखा हुआ प्राप्त करते हैं, तो एक अश्वशक्ति एसपी का मतलब कितने वॉट होता है? तो इसका मतलब होता है 746 वॉट। क्वेश्चन नंबर है 24। सीएफसी का पूरा नाम क्या है? तो सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब हम अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को हल करेंगे जो कुल 12 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 25। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे हम उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। अम्लराज का संगठन क्या है? तो अम्लराज का जो संगठन है इसका आंसर हम लिखेंगे कुछ इस टाइप से। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 का जो मिश्रण है यही हमारा अम्लराज का संगठन है। क्वेश्चन नंबर है 27। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दें।
तो उभयधर्मी ऑक्साइड का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कवर किया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। पीएस स्केल पर प्रास यानी रेंज क्या होती है? तो उस पर रेंज होती है 0 से 24 तक। यदि 27 से रेंज कम है तो वो अम्लीय है, और 7 से रेंज ज़्यादा है तो फिर वो क्षारीय है, और 7 है तो फिर वो उदासीन है। क्वेश्चन नंबर है 29। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार है वह मरकरी यानी जिसे हम पारा भी कहते हैं उसका एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सही ढंग से याद कर लेना, ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर है 31। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक आप सभी को पता ही है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर है 32। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिससे सी से हम दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। ओजोन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो O3 यानी ऑक्सीजन के 3 कण होते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें ऑक्सीजन के 2 कण होते हैं, जिसे हम शुद्ध ऑक्सीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। आप सभी को पता है, कोयला और पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर है 35वां। दिष्ट धारा यानी डीसी के एक स्रोत का नाम लिखिए। डीसी और एसी 2 तरह की धाराएं होती हैं। तो बैटरी का सेल, उसमें डीसी करंट होता है। क्वेश्चन नंबर है 36। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। अब हम खंड ब को हल करने वाले हैं, जिसके अंदर लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं। कुल 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर है 37। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊर्जा मुक्त करता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊर्जा मुक्त करता है, इसलिए उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। तांबे की विद्युत अपघटनी पृष्ठकरण का नामांकित चित्र बनाइए। जो आप इस वीडियो के अंदर सही ढंग से देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैथोड है और यहाँ पर एनोल है। जो एनोड जो होता है इसका मतलब क्या है और कैथोड का मतलब क्या है? तो देखो, यहाँ पर एनोड अशुद्ध तांबा है और कैथोड शुद्ध तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39। निस्तापन और वर्जन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, वर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। जो वर्जन होता है वो वायु की उपस्थिति में होता है, और जो निस्तापन है ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इसके आंसर आपको इसी टाइप से लिखने हैं, क्योंकि आपको 2 अंक से बड़ा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यदि कोई है तो उसके अंदर छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40वां। परावर्तन के नियम लिखिए। तो देखो, इसके 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को हम कवर करेंगे। पहले है आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I इज इक्वल टू कोण R। दूसरा पॉइंट है आपत्ति किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसके ये 2 नियम हैं और आपको सही ढंग से रीड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अपवर्तना आगे क्वेश्चन नंबर है 41। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो 2 माध्यमों में प्रकाश की साल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं, यानी n इज इक्वल टू C/V। क्वेश्चन नंबर है 42। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? तो ये होता है शुद्रांत में।
शुद्रांत में पीत रस वसा का पायसीकरण करता है और लाइपेज एंजाइम इसे वसा अम्ल में बदल देता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाशानुवर्तन क्या है? प्रकाशानुवर्तन क्या है? तो पादप के प्रवाह यानी तने का प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। आप सभी देखते हैं कि सुबह के समय में सभी जो कोमल पेड़ हैं या फिर बड़े पेड़ हैं उनकी भी शाखाएं हैं या पत्तियां हैं वो प्रकाश की तरफ मुड़ी हुई रहती हैं। क्वेश्चन नंबर है 44वां, समजात और समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो पहले हम समजात को समझते हैं। उत्पत्ति है उसकी समान रहती है, इसी कारण से उसे हम समजात कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों के पंख और मानव का हाथ। उसके बाद में समरूप, समरूप है वो कार्य उसका समान रहता है। जैसे तितली और पक्षी के पंख, ये पंख जो तितली के और पक्षी के पंख है वो अलग अलग है लेकिन उसका कार्य है वो एक जैसा है। और समजात में उसकी उत्पत्ति है वो एक तरीके से हो रही है, एक ही जैसे होती है लेकिन कार्य उसके अलग होते हैं। प्रश्न संख्या है 45वां, फ्यूज तार क्या है? यह किस धातु का बना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 9th और 10th क्लास में पढ़ते थे तभी भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यह सुरक्षा युक्ति है। जो फ्यूज तार होता है ये एक सुरक्षा की युक्ति है जो अधिक धारा आने पर पिघल जाती है। यह शीशा और टीन की मिश्र धातु से बना होता है। किससे बना हुआ होता है? शीशा और टीन की मिश्र धातु से बना हुआ होता है। जब अधिक विद्युत धारा वहाँ से चलेगी तो ये पिघल के टूट जाता है और कनेक्शन कट कर देता है, ताकि आगे वाले जो भी विद्युत के सामान है या जो आगे कुछ चल रहा है भाई विद्युत के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें कोई खराबी न हो। क्वेश्चन नंबर है 46, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब हम खंड स को हल करेंगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और कुल क्वेश्चन 4 हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 अंक के रहेंगे। 47वां क्वेश्चन है, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सही ढंग से रीड कर लेना है। यहाँ से इस वीडियो को चलते वीडियो में भी आप इसको जूम कर सकते हो, जूम करके इसके पार्टों को सही ढंग से देख लो और अपनी बुक के अंदर से भी आप चाहो तो इसे सही ढंग से पढ़ लेना। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, आपको पता ही है, जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और 2 उपयोग भी बताने हैं। तो पहले हम इसके नाम लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसका उपयोग जल को शुद्ध करना और वस्त्र उपयोग में विरंजन हेतु, जो वस्त्र उद्योग होते हैं उसमें विरंजन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 49वां, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं उसके रेखाएं होती है, उसके गुण आपको बताना है। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ध्रुवों पर सघन होती हैं, यानी ध्रुवों पर ये मिलती हैं तो सघन यानी बहुत ज़्यादा होती हैं और बीच में इनकी संख्या है वो मतलब गैप ज़्यादा होता है उनके बीच में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 50वां, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51वां 51, यहाँ पर खंड द को हम हल करेंगे। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने जो कुछ क्वेश्चन ऊपर हल किए हैं उनके आंसर यदि आपको शॉर्ट लग रहे हैं तो उनको सही ढंग से अपनी बुक के अंदर से रीड कर लेना है, ताकि आप इनके आंसरों को कम से कम यदि 2 या 3 या 4 अंक का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर आपको कम से कम 5 से 7 लाइनों में देना होता है। तो यहाँ पर 51वां क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है। तो ये इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है।
आप अपनी बुक के अंदर से भी इसको सही ढंग से देख सकते हो और समझ सकते हो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, आमाशय और शुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया समझाइए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है या फिर 2 नंबर का रहेगा। अब यहाँ आमाशय में HCl और पेप्सिन प्रोटीन पसाते हैं, शुद्रांत में पूर्ण पाचन होता है। अब आपको ये पता ही है कि जो आमाशय होता है उसमें पेप्सिन प्रोटीन पसते हैं और उसके बाद में शुद्रांत होता है, वहाँ पर पूर्ण पाचन क्रिया होती है। अब आगे क्वेश्चन है 52, लेंस सूत्र और आवर्धन का सूत्र लिखिए। लेंस सूत्र और आवर्धन ये दोनों ही आपको फॉर्मूले लिखने हैं। तो ये लेंस सूत्र हमारे इस टाइप से रहेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। या एफ, वी और यू के बारे में आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। आगे आवर्धन का सूत्र ऊंचाई के पदों में, तो ये 2 प्रकार से होता है, ऊंचाई के पदों में और दूरी के पदों में। यदि ऊंचाई के पदों में हम इस आवर्धन का सूत्र लिखते हैं तो m इज इक्वल टू S'/h, और सूत्र दूरी के पदों में हम लिखते हैं तो m इज इक्वल टू v/u। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 52 का सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बने। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम सही ढंग से करने वाले हैं। तो पहले हमें कुछ नॉर्मल पॉइंट लिखने, ओनली फॉर एफ इज इक्वल टू -50 और v इज इक्वल टू -10 एंड u है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्टकट में लिखना, ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा रखा है ताकि आप सही ढंग से समझ सको। तो पहला पॉइंट है अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को हम f कहते हैं, जो -15 यानी ऋणात्मक है। अवतल लेंस के लिए हमेशा ऋणात्मक ही होता है f, इसके लिए अवतल लेंस के लिए सही ढंग से याद रखना। आगे प्रतिबिंब की दूरी v, जिसे हम v कहते हैं, -10 10 सेमी। अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो लेंस के उसी ओर होता है जहाँ वस्तु रखी है, इसलिए v ऋणात्मक होगा। यदि f ऋणात्मक है तो v ऋणात्मक ही होना है। अब हमें ज्ञात करना है बिंब, जिसे u लेटर से दर्शाते हैं। तो आगे इसको हल करेंगे। पहले इसका फॉर्मूला लेंस सूत्र का है जो हमने पहले भी पढ़ा है, ये इस प्रकार से रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वापस से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यदि हमें u ज्ञात करना तो u को हम पक्षांतरण करके इस साइड में ले आते हैं और 1/f है इसको उस साइड में भेज देते हैं। तो हम 1/u को इधर लेके आए, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर आकर प्लस हो गया, और उस साइड में पहले से 1/v है, ये 1/f प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसका हम मान रखेंगे, 1/u का मान हमें फाइंड करना है तो u का u रखेंगे। 1/v का मान हमारे था -10 मेरे ख्याल से, यहाँ पर देखते हैं u, इसका मान ऊपर से हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रखा है। तो v हमारे -10 हैं, फिर यहाँ पर -1 अपॉन यहाँ पर v का मान आ गया, और f का था हमारे 15 माइनस के 15। ठीक है ना, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/u इज इक्वल टू 1 -10 माइनस माइनस प्लस 1/15, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे एलसीएम हमें प्राप्त होता है 15 और 30, 10 का एलसीएम हमें प्राप्त होता है 30। ठीक है ना, अब 10 का भाग 30 में हमारे कितनी बार जाएगा, 10 का भाग 30 में जाता है 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, -3 इसको रख देते हैं, प्लस 1 का यहाँ पर देखते एलसीएम हमारे, सॉरी मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ प्लस यहाँ लगेगा। 15 का भाग 30 के अंदर जाएगा 2 बार, और 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। आगे हमारे देखो -3 + 2, 1 + 1 माइनस, तो हमेशा माइनस होगा, तो -1/30। तो हमारे जो u आया है वो कितना आया, -30। ठीक है ना, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर -1/30 है और इधर है 1/u, तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो u इज इक्वल टू हमारे -30 हो जाएगा।
तो हल करने पर हमें u है वो -30 मिल रहा है, यानी 30 सेंटीमीटर इसको दूर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी कैसे बनता है? तो इसको गर्म करना पड़ता है और गर्म करना पड़ता है 373 किलोहर्ट पर, ठीक है ना, किलोवाट पर। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर हमें ये पीओपी मिलता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकंड इसका है, इससे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? किसे? इस प्लास्टर को, क्योंकि ये नमी से क्रिया कर पूर्ण कठोर जिप्सम बन जाता है। यदि इसको आपने आर्द्रता रोधी बर्तन में नहीं रखा तो ये वापस से नमी के साथ क्रिया करके वापस से कठोर बन जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है और हमारा ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो कंप्लीट होता है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। शिक्षा ही शक्ति है, श्री विवेक क्लासेज, टीचर अनदेश हिंदुस्तानी। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।